सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भक्तमाल में से कथा करेंगे माता सुमित्रा, माता कैकेयी। महाराज दशरथ की रानियों की संख्या कहीं 360 कहीं 700 बताई जाती है। जो भी हो, महारानी कौशल्या पटम महिष थी और महारानी कैकेयी महाराज को सर्वाधिक प्रिय थी। शेष में श्री सुमित्रा जी ही प्रधान थी। महाराज छोटी महारानी के भवन में ही प्राय रहते थे। सुमित्रा जी ने उपेक्षित प्राय महारानी कौशल्या के समीप रहना ही उचित समझा। वे बड़ी महारानी को भी अधिक मानती थी। पुत्रेष्टि यज्ञ समाप्त होने पर अग्नि के द्वारा प्राप्त चुरू का आधा भाग तो महारानी ने कौशल्या जी को दे दिया। शेष का आधा कैकेयी जी को प्राप्त हुआ और चौथा जो शेष था उसके 2 भाग करके महाराज ने एक कौशल्या और दूसरा कैकेयी जी के हाथों पर रख दिया। दोनों महारानियों ने अपना अपना वह भाग सुमित्रा जी को प्रदान कर दिया। महाराज यदि सुमित्रा जी को भाग देते हैं तो सभी रानियों को देने का प्रश्न उठता है। समय पर माता सुमित्रा ने 2 घोर तेजस्वी पुत्र प्राप्त किए। उनमें से कौशल्या जी को दिए भाग के प्रभाव से लक्ष्मण जी, श्री राम के तथा कैकेयी के दिए भाग के प्रभाव से शत्रुघ्न जी, भरत जी के अनुगामी हुए। ये चारों कुमारों को रात्रि में माता सुमित्रा की गोद में ही निंद्रा आती है और सबकी सुख सुविधा का, लालन पालन का, क्रीड़ा का प्रबंध माता सुमित्रा ही करती थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अनेक बार माता कौशल्या श्री राम को अपने पास सुला लेती है। रात्रि को जगने पर वे रोने लगते हैं। माता रात्रि में ही सुमित्रा जी के भवन में पहुंचकर कहती है, सुमित्रा अपने राम को लो, इन्होंने तुम्हारी गोद के बिना नींद ही नहीं आती। देखो तो रो रो कर आंखें लाल कर ली हैं। श्री राघव सुमित्रा जी के गोद में जाते ही चुप हो जाते हैं। बड़े होने पर प्रभु प्रातः उठकर पिता तथा माताओं को प्रणाम करते और नित्य उन्होंने पूछना पड़ता कि मंजली माँ कहाँ है, क्योंकि राज सदन के समस्त प्रबंध का निरीक्षण, दास दासियों की नियुक्ति, पूजा तथा दान के लिए सामग्रियों को प्रस्तुत करना, अतिथियों को आमंत्रण दिया गया है कि नहीं ये देखना, दैनिक एवं नैमित्तिक उत्सव पूजा आदिकों की व्यवस्था करना, सब सुमित्रा जी ने अपने ऊपर ले लिया था। इन कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वे प्रातःकाल राज सदन के किसी निश्चित स्थान पर नहीं रहा करती थी। पिता से वनवास की आज्ञा पाकर श्री राम ने माता कौशल्या से तो आज्ञा ली, परंतु सुमित्रा के समीप वे स्वयं नहीं गए। वह उन्होंने केवल लक्ष्मण जी को भेज दिया। माता कौशल्या अपने पुत्र को रोककर कैकेयी से विरोध नहीं कर सकती थी। भगवान के लिए भी माता की अपेक्षा भी माता कैकेयी शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अधिक सामान्य थी, परंतु सुमित्रा जी के संबंध में यह बात नहीं थी। यदि न्याय का पक्ष लेकर वे तेजस्विनी अड़ जाए तो क्या होगा। वे श्री राम को वन न जाने की आज्ञा निष्कोच दे सकती थी। उनके रुष्ट होने पर कोई भी उनका प्रतिकार करने में समर्थ नहीं था। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों माताओं के परम आज्ञाकारी थे। इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए ही श्री रघुनाथ जी सुमित्रा से आज्ञा लेने नहीं गए। लक्ष्मण जी को आज्ञा मांगने पर माता सुमित्रा ने जो आज्ञा दी उसे हम रामचरितमानस में ज्यों की त्यों अद्धृत किए देते हैं। माता के विशाल हृदय का इससे विशुद्ध परिचय और कहाँ भी प्राप्त होना दुर्लभ है। तात तुम्हारी माता विदेही, पिता राम सब भांति स्नेही, अवध जहाँ तह राम निवासु, तही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, जो पैसी राम बन जाई, अवध तुम्हारा काज कुछ नाही, गुरु पीत मातु बंधु सुरसाई, सेहु सकल प्राण की नाही, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सभी के, पूजनीय प्रिय परम जाते, सब मान ही राम के नाते, अस जिये जानी संग बिन जाहूँ, लेहूँ तात जग जीवन लाहूँ, बुरी बाग बाजनु बहू मोही समेत बल जाहूँ, जो तुमरे मन छाड़े छलू किन राम पद ठाहूँ, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सूत होई, सकल सुकरत कर बड़ फल एहू, राम सिय पद सहज सनेहू, राग दोष ईर्षा मद मोहू, जनी सपने इन्हीं के बस होहू, सकल प्रकार विकार ब्याही, मन कर्म वचन करह सेवकाई, तुम कहूँ
बन सवाती सुपासु संग पितु मात राम सिय जासु जेहिन राम बिन लंक लही कलेसु सूत सोई करहूँ यही उपदेशु। माता ने इस प्रकार पुत्र को केवल आज्ञा ही नहीं दी, पुत्रवती जुबती आदि से इन्होंने नारी जीवन की सफलता भी बतलाई। आज्ञा के साथ आशीर्वाद दिया, रति हो अबरिल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। माता सुमित्रा का ही वह आदर्श रहता था, प्राण अधिक पुत्र को निष्कोच उन्होंने कर दिया। चित्रकूट में माता सुमित्रा की नीतिका का बड़ा मनोरम परिचय में मिलता है। श्री जनक जी की महारानी सुनयना का कैकेयी पर अपार रोष है। कौशल्या जी के बार बार समझाने पर भी उनका चित्त शांत नहीं होता। सुनई ही सुधा देख ही गरल के समान कुटितियाँ वे सुनाती जा रही है। सहसा सुमित्रा ने देवी दंड जुग जामनी बीती कहकर इस प्रसंग को समाप्त कर दिया। दूसरी बार हमें उनके उस गौरव में हृदय का परिचय मिलता है जिस गौरव से उन्होंने लक्ष्मण को बन जाने की आज्ञा दी थी। लंका में घोर युद्ध हो रहा है। लक्ष्मण रणभूमि में हाथ होकर मूर्छित हो गई और यह समाचार धौलागिरी लेकर जाते हुए हनुमान जी ने भरत जी के बाण से हाथ होकर गिरने पर दिया और अयोध्या में अत्यंत उदासी और व्याकुलता छा गई। उस समय माता सुमित्रा की मनोदशा विचित्र हो गई। लक्ष्मण मेरा पुत्र श्री राम के लिए सम्मुख युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ता हुआ गिरा। आहे मैं धन्य हो गई। प्रसन्नता से वे खिल उठी, पर दूसरे ही अक्षण ओहो शत्रुओं के मध्य से श्री राम अकेले रह गए। यह सोचते ही उनका मुख सूख गया, पर तुरंत ही क्या चिंता है, अभी शत्रुघ्न तो हैं ही। एक निश्चय पर आकर उन्होंने संतोष व्यक्त किया और पुत्र को तुरंत आज्ञा दी, तात जाहूँ कपि संग। ऐसी जननी का पुत्र प्रमादी या भीरू नहीं हुआ करता। रिपु सुदन उठी कर जोरी खरे। आज्ञा का पालन हुआ। महर्षि वशिष्ठ ने नहीं रोका होता तो माता अपने छोटे पुत्र को भी श्री राम की सेवा में लंका भेजने से रुकती नहीं। उन्होंने लक्ष्मण को आज्ञा देते समय कहा था, राम सिय सेवा सूची है हो तब जान ही सही सूत मेरे। और इस सेवा की अग्नि में तप कर जब उनका लाल तपत विशुद्ध कंचन की बाती अधिक उज्जवल होकर लौटा, तब उन्होंने हृदय से लगाया, धन्य है ऐसी माता कैकेयी। रामायण में महारानी कैकेयी के चरित्र सबसे अधिक बदनाम है, जिसने सारे विश्व के परम प्रिय प्राण राम को बिना अपराध वन में भिजवाने का अपराध किया। उसका पापनी, कलंकनी, राक्षसी, कुल विनाशनी कहलाना कोई आश्चर्य की बात नहीं। समस्त सद्गुणों के आधार जगदाधार राम जिसकी आंखों के कांटे हो गए, उस पर गालियों की बौछार न तो किस पर हो। इसी से लाखों वर्ष बीत जाने पर भी आज जगत के नर नारी कैकेयी का नाम सुनते ही नाक भी सिकोड़ लेते हैं और मौका पाने पर उसे दो चार ऊंचे नीचे शब्द सुनाने से बाज नहीं आते। परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि कैकेयी सर्वथा दुर्गुणों की ही खान थी। उनमें कोई सद्गुण था ही नहीं। सच्ची बात तो यह है कि यदि कैकेयी के श्री राम वनवास का कारण होने का प्रसंग निकाल लिया जाए तो कैकेयी का चरित्र रामायण के प्राय सभी स्त्री चरित्रों से शायद बढ़कर समझा जाए। कैकेयी के राम वनवास का कारण होने में एक बड़ा भारी रहस्य छिपा हुआ है, जिसका उद्घाटन होने पर यह सिद्ध हो जाता है कि श्री राम के अनन्य और अनुकूल भक्तों में कैकेयी जी का स्थान सबसे ऊंचा है। इस विषय पर आगे चलकर यथामति विचार प्रकट किया जाएगा। पहले कैकेयी के अन्य गुणों की ओर दृष्टि डालें। कैकेयी महाराज कैकेयी की पुत्री और दशरथ जी की छोटी रानी थी। ये केवल अपरिमित सुंदरी ही नहीं थी, प्रथम श्रेणी की पतिव्रता और वीरांगना भी थी। बुद्धिमता, सरलता, निर्भयता, दयालुता सद्गुणों का कैकेयी के जीवन में पूर्ण विकास था। इन्होंने अपने प्रेम और सेवा भाव से महाराज के हृदय पर इतना अधिकार कर लिया था कि महाराज तीनों पटरानियों में कैकेयी को ही सबसे अधिक मानते थे। कैकेयी पति सेवा के लिए तो सब कुछ कर सकती थी। एक समय महाराज दशरथ देवताओं की सहायता के लिए संबरासुर नामक राक्षस से युद्ध करने गई और उस समय कैकेयी जी भी पति के साथ रणांगण में गई थी और आराम या भोग भोगने के लिए नहीं, सेवा और शूरता से पतिदेव को सुख पहुंचाने के लिए। कैकेयी का पतिव्रता और वीरव्रता इसी से प्रकट होता है कि उन्होंने एक समय महाराज दशरथ के सारथी के मर जाने पर स्वयं बड़ी ही कुशलता से सारथी का कार्य करके महाराज को संकट से बचाया था और उस युद्ध में
दूसरी बार एक घटना यह हुई कि महाराज घोर युद्ध कर रहे थे। इतने में उनके रथ के पहिए की धुरी गिर पड़ी और राजा को इस बात का पता नहीं लगा। कैकेयी ने इस घटना को देख लिया और पति की विजय कामना से महाराज ने बिना कुछ कहे सुने और तुरंत धुरी की जगह अपना हाथ डाल दिया और बड़ी वीरता से बैठी रही। उस समय वेदना के मारे कैकेयी की आंखों के कोए काले पड़ गए, परंतु उन्होंने अपना हाथ नहीं हटाया। इस विकट समय में यदि कैकेयी ने बुद्धिमत्ता और सहनशीलता से काम न लिया होता तो महाराज के प्राण बचने कठिन थे। शत्रुओं का संहार करने के बाद जब महाराज को इस घटना का पता लगा तब उनके आश्चर्य का पार नहीं रहा। उनका हृदय कृतज्ञ और आनंद से भर गया। ऐसी वीरता और त्यागपूर्ण क्रिया करने पर भी उनके मन में कोई अभिमान नहीं। वे पति पर कोई एहसान नहीं करती। महाराज वरदान देना चाहते थे तो भी कह देती है कि मुझे तो आपके प्रेम के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। जब महाराज किसी तरह नहीं मानते, 2 वर देने के लिए हट करने लगते हैं, तब देवी प्रेरणावश आवश्यक होने पर मांग लूंगी कहकर अपना पिंड छुटा लेती है। उनका यह अपूर्व त्याग सर्वथा सराहनीय है। भरत शत्रुघ्न ननिहाल चले गए। पीछे से महाराज ने चैत्र मास में श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की। किसी भी कारण से हो, उस समय महाराज दशरथ ने इस महान उत्सव में भरत और शत्रुघ्न को बुलवाने की भी आवश्यकता नहीं समझी। न केकराज को ही निमंत्रण दिया गया। कहा जाता है कि कैकेयी के विवाह के समय महाराज दशरथ ने इन्हीं के द्वारा उत्पन्न होने वाले पुत्र को राज्य का अधिकार मान लिया था, परंतु रघुवंश की प्रथा और श्री राम के प्रति अधिक अनुराग होने के कारण चुपचाप युवराज पद प्रदान करने की तैयारी कर ली गई। यही कारण था कि रानी कैकेयी के महलों में भी इस उत्सव के समाचार पहले से नहीं पहुंचे थे। रानी कैकेयी अपना स्वतः जानती थी। उन्होंने पता था कि भरत को मेरे पुत्र के नाते राज्याधिकार मिलना चाहिए, परंतु कैकेयी इस बात को कुछ भी परवाह न करके राम राज्याभिषेक की बात सुनते ही प्रसन्न हो गई। देव प्रेरित कुबड़ी मंथरा ने आकर जब उन्होंने यह समाचार सुनाया तब वे आनंद में डूब गई और मंथरा को पुरस्कार में एक दिव्य उत्तम गहना देकर कहती है कि मंथरे, तूने तो मुझको यह बड़ा ही प्रिय संवाद सुनाया और इसके बदले मैं तेरा और क्या उपकार करूं। यद्यपि भरत को राज्य देने की बात हुई थी, फिर भी राम और भरत में तो कोई भेद ही नहीं देखती। मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि महाराज कल राम का राज्याभिषेक करेंगे। हे प्रियवादिनी, राम के राज्याभिषेक का स्वाद सुनने से बढ़कर मुझे अन्य कुछ भी प्रिय नहीं। ऐसा अमृत के समान सुखप्रद वचन सब नहीं सुना करते थे। तूने तो ये वचन सुनाया, इसके लिए तू जो चाहे सो पुरस्कार मांग ले, मैं तुझे देती हूँ। इस पर मंथरा गहने को फेंक कर कैकेयी को बहुत कुछ उल्टा सीधा समझाती है, परंतु फिर भी कैकेयी तो श्री राम के गुणों की प्रशंसा करती हुई यही कहती है कि श्री रामचंद्र धर्मज्ञ, गुणवान, सतेंद्रिय, सत्यवर्ती और पवित्र हैं। वे राजा के ज्येष्ठ पुत्र हैं, अतएव हमारी कुल प्रथा के अनुसार उन्होंने युवराज का अधिकार है और दीर्घ आयु राम अपने भाई और सेवकों को पिता की तरह पालन करेंगे। मंथरा, तू ऐसे रामचंद्र के अभिषेक की बात सुनकर क्यों दुखी हो रही हो? यह तो अभ्युदय का समय है। ऐसे समय में तू जल क्यों रही है? इस भाविक कल्याण में तू क्यों दुखी कर रही है? मुझे भरत जितना प्यारा है उससे कहीं अधिक प्यारे राम हैं, क्योंकि राम मेरी सेवा कौशल्या से भी अधिक करते हैं। राम को यदि राज्य मिलता है तो वह भरत को मिलता है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि राम सब भाइयों को अपने ही समान समझते हैं। इस पर जब मंथरा महाराज दशरथ की निंदा करके कैकेयी को फिर उबाड़ने लगी, तब कैकेयी ने बड़ी बुरी तरह से उससे फटकार दिया। इस प्रसंग से पता लगता है कि कैकेयी श्री राम को कितना अधिक प्यार करती थी और उन्होंने श्री राम के राज्याभिषेक से कितना बड़ा सुख था। इसके बाद मंथरा ने पुण्य बहकाने पर कैकेयी के द्वारा जो कुछ कार्य हुआ उसे यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं। उससे कुकार्य के लिए तो कैकेयी आज तक पापनी और अनर्थ की मूल कारण रूपा कहलाती है। परंतु विचार करने की बात है कि श्री राम को इतना चाहने वाली, कुल प्रथा और कुल की रक्षा का सर्वदा ध्यान रखने वाली परम सुशीला कैकेयी ने राज्य लोभ से ऐसा अनर्थ क्यों किया, जो थोड़ी देर पहले राम को भरत से अधिक प्रिय बतला कर उसके राज्याभिषेक के सुस्वाद पर दिव्य
भरण पुरस्कार देती थी और राम और दशरथ की निंदा करने पर भरत को राज्य देने की प्रतिज्ञा जानने पर भी मंथरा को घरफोरी कहकर उसकी जीभ निकलवाना चाहती थी। वे ही जरा सी देर में इतनी कैसे बदल जाती है कि वे राम को 14 साल के लिए वन के दुख सहन करने के लिए भेज देती है और भरत के शील स्वभाव को जानती हुई भी उनके लिए राज्य का वरदान चाहती है। इसमें रहस्य है कि वह रहस्य यह है कि कैकेयी का जन्म भगवान श्री राम की लीला में प्रधान कार्य करने के लिए ही हुआ था। कैकेयी भगवान श्री राम को परब्रह्म परमात्मा समझती थी और श्री राम के लीला कार्य में सहायक बनने के लिए उन्होंने श्री राम की रुचि के अनुसार यह जहर की घूंटी पी थी। यदि कैकेयी श्री राम को वन भिजवाने में कारण न बनती तो श्री राम का लीला कार्य ही संपन्न होता, न सीता का हरण होता, न राक्षस राज रावण अपनी सेना सहित मरता। श्री राम ने अवतार धारण किया था दुष्कृतों का विनाश करके साधुओं का परितारण करने के लिए। दुष्टों के विनाश के लिए हेतु की आवश्यकता थी और बिना अपराध मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम किसी पर आक्रमण करने क्यों जाते। आजकल के राज्य लोभी लोगों की भांति वे जबरदस्ती पर स्वापहरण करना तो चाहते ही नहीं थे। मर्यादा की रक्षा करके ही सारा काम करना था उन्होंने। रावण को मारने का कार्य भी दया के लिए हुआ था, मारकर ही उनका उद्धार करना था। दुष्ट कार्य करने वालों का वध करके ही साधु और दुष्टों का दोनों का परितारण करना था। साधुओं को दुष्टा से बचाकर शुद्ध उपदेश से और दुष्टों को काल मूर्ति होकर मृत्यु रूप से एक ही वार से 2 शिकार करने थे। पर इस कार्य के लिए भी कारण चाहिए, वह कारण था सीतारण। इसके सिवा अनेक श्राप वरदानों को भी सच्चा करना था। पहले के हेतुओं की मर्यादा रखनी थी, परंतु वन गए बिना सीतारण होता कैसे। राज्याभिषेक हो जाता तो वन जाने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। महाराज दशरथ की मृत्यु का समय समीप आ पहुंचा था, उसके लिए भी किसी निमित्त की रचना करनी थी। अतएव इस निमित्त के लिए देवी कैकेयी का चुनाव किया गया और महाराज दशरथ की मृत्यु एवं रावण का वध, इन दोनों कार्यों के लिए कैकेयी के द्वारा राम वनवास की व्यवस्था कराई गई। सर्वनियंता भगवान श्री राम की ही प्रेरणा से देवताओं के द्वारा प्रेरित होकर जब सरस्वती देवी कैकेयी की बुद्धि फेर गई और जब उन पर उसका पूरा असर हो गया, पर भगवत इच्छा अनुसार बरतने वाली कैकेयी भगवान के मायावश ऐसा कार्य कर बैठी जो अत्यंत क्रूर होने पर भी भगवान की लीला की संपूर्णता के लिए अत्यंत आवश्यक था। अब प्रश्न यह है कि जब कैकेयी भगवान की परम भगत थी, प्रभु की इस अभ्यंतरिक गु लीला के आंतरिक प्रकाश में भी श्री राम से अत्यंत प्यार करती थी। राज्य में परिवार में उनकी बड़ी सुख्याति थी। सारा कुटुंब कैकेयी से प्रसन्न था। फिर भगवान ने उसी के द्वारा यह भीषण कार्य कराकर उसे कुटुंबियों और अवधवासियों के द्वारा तिरस्कृत, पुत्र द्वारा अपमानित, इतिहास में सदा के लिए लोक निंदित क्यों बनवाया। जब भगवान ही सबके प्रेरक हैं, तब साध्वी सरल कैकेयी के मन में सरस्वती के द्वारा ऐसी प्रेरणा ही क्यों करवाई जिससे उनका जीवन सदा के लिए दुखी और नाम सदा के लिए बदनाम हो गया। इसी में तो रहस्य है। भगवान श्री राम साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा है। कैकेयी उनकी परम अनुरागणी सेविका है। जो सबसे गुहा और कठिन कार्य होता है उसको सबके सामने न तो प्रकाशित ही किया जा सकता है और न हर कोई उसको करने में समर्थ होता है। वह कार्य तो किसी अत्यंत कठोर कर्मी, घनिष्ठ और परम प्रेमी के द्वारा ही करवाया जाता है। खास करके जिस कार्य में कर्ता की बदनामी हो, ऐसा कार्य के लिए तो उसको चुना जाता है जो अत्यंत ही अंतरंग हो। राम का लोक उपवाद मिटाने के लिए श्री सीता जी वनवास स्वीकार करती हुई संदेशा कहलाती है कि मैं जानती हूँ मेरी शुद्धता में आपका संदेह नहीं। केवल आप लोक उपवाद के भय से मुझे त्याग रहे हैं, तथापि मेरे तो आप ही परम गति हैं। आपका लोक उपवाद दूर हो, मुझसे अपने शरीर के लिए कुछ भी शोक नहीं। यहाँ सीता जी राम काज के लिए कह सकती है, परंतु उनकी बदनामी नहीं होती, प्रशंसा होती है। उनके पतिव्रत की आज तक पूजा होती है, परंतु कैकेयी का कार्य इससे अत्यंत महान है। उसे तो राम काज के लिए राम विरोधी प्रखत होना पड़ेगा।
गालियां सहनी पड़ेंगी, पापनी, कलंकनी, कुलघातनी उपाधियां ग्रहण करनी पड़ेंगी। वैधताओं का दुख स्वीकार करके पुत्र और नगरवासियों के द्वारा तिरस्कृत होना पड़ेगा, तथापि राम कार्य जरूर करना पड़ेगा। यही राम की इच्छा है। और इस राम काज के लिए राम ने कैकेयी हो प्रधान पात्र चुना। इसी से कलंक का चीर टिक्का उन्हीं के सिर पर पोता गया। यह इसलिए कि वे परब्रह्म श्री राम की परम अंतरंग प्रेम पात्री है। वे श्री राम की लीलाओं में सहायिका है। उन्होंने बदनामी खुशनामी से कोई काम नहीं। उन्हें तो सब कुछ सह कर भी राम काज करना है। राम रूपी सूत्रधार जो कुछ पारट दे, उनके नाटक की सांगता के लिए उनके आज्ञानुसार इन्होंने तो वही खेल खेलना है, चाहे वह कितना ही क्रूर क्यों न हो। कैकेयी अपना पारट बड़ा अच्छा खेलती है। राम अपने काज के लिए सीता और लक्ष्मण को लेकर खुशी खुशी वन के लिए विदा होते हैं। कैकेयी इस समय पारट खेल रही थी, इसलिए उनको इस सूत्रधार से, नाटक के स्वामी से, जिसके इंगित से जगन नाटक का प्रत्येक पर्दा पड़ रहा था, उसमें प्रत्येक क्रिया सुचारू रूप से हो रही है। एकांत में मिलने का अवसर नहीं मिलता, इसलिए वे भरत के साथ वन जाती है और वहाँ श्री राम से, नाटक के स्वामी से एकांत में मिलकर अपने पारट के लिए पूछती है। साधारण स्त्रियों की बाती लीला से ही लीला में से उनको दुख पहुंचाने के लिए अक्षमा चाहती है, परंतु लीला में भेद खोलकर साफ कह देते हैं, यह तो मेरा ही कार्य था, मेरी ही इच्छा से, मेरी माया से हुआ था, तुम तो निमित्त मात्र थी। सुख से भजन करो, मुक्त हो जाओ। वहाँ का प्रसंग इस प्रकार है, जब भरत श्री राम को लोटा ले जाने का बहुत आग्रह करते हैं, किसी प्रकार नहीं मानते, और तब भगवान श्री राम का रहस्य जानने वाले मुनि वशिष्ठ श्री राम के संकेत से भरत को अलग ले जाकर एकांत में समझाते हैं, पुत्र आज मैं तुझे एक गुप्त रहस्य सुना रहा हूँ। श्री राम साक्षात नारायण हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इनसे रावण वध के लिए प्रार्थना की थी। इसी से इन्होंने दशरथ के यहाँ पुत्र रूप से अवतार लिया, और श्री सीता जी साक्षात योग माया हैं। श्री लक्ष्मण जी शेष के अवतार हैं, जो सदा श्री राम के साथ उनकी सेवा में लगे रहते हैं। श्री राम को रावण का वध करना, इससे वे जरूर वन में रहेंगे, तेरी माता का कोई दोष नहीं। कैकेयी ने जो वरदान मांगे हैं, निष्ठुर वचन कहे थे, वो सब देव का कार्य था, राम काज था। नहीं तो भला कैकेयी कभी ऐसा कह सकती थी। अतएव तुम राम को अयोध्या लौटा ले चलने का आग्रह छोड़ दो। रास्ते में भरद्वाज मुनि ने भी संकेत में कहा था, भरत तू माता कैकेयी पर दोषारोपण मत कर। राम का वनवास समस्त देव दानों और ऋषियों के परम हित और परम सुख का कारण होगा। अब श्री वशिष्ठ से स्पष्ट परिचय प्राप्त करके भरत समझ जाते हैं और श्री राम की चरण पादुका का सादर लेकर अयोध्या लौटने की तैयारी करते हैं। इधर कैकेयी जी एकांत में श्री राम के समीप जाकर आंखों में आंसू की धार बहती हुई व्याकुल हृदय से हाथ जोड़कर कहती है, श्री राम तुम्हारे राज्याभिषेक में मैंने विघ्न किया था। उस समय मेरी बुद्धि देवता ने बिगाड़ दी थी और मेरा चित्त तुम्हारी माया से मोहित हो गया था। अतएव मेरी इस दुष्टा को तुम अक्षमा करो, क्योंकि साधु अक्षमाशील हुआ करते हैं। फिर तुम तो साक्षात विष्णु हो और इंद्रियों से अव्यक्त सनातन परमात्मा हो। माया से मनुष्य रूपधारी होकर समस्त विश्व को मोहित कर रहे हो। तुम ही से प्रेरित होकर लोग साधु असाधु कर्म करते हैं। यही सारा विश्व तुम्हारे अधीन है, अस्वतंत्र है, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे कठपुतलियां नचाने वालों की इच्छानुसार ही नाचती हैं, वैसे ही यह बहुरूप धारणी नर्तिका माया तुम्हारे ही अधीन है। तुम्हें देवताओं का कार्य करना था, अतएव तुमने ऐसा करने के लिए मुझे प्रेरणा की। हे विश्वेश्वर, हे अनंत, हे जगन्नाथ, मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। तुम अपनी तत्व ज्ञान रूपी निर्मल तीक्ष्ण धार तलवार से मेरी पुत्र वितादि विषों से स्नेह रूपी फांसी काट दो। मैं तुम्हारे शरण हूँ। कैकेयी के स्पष्ट और सरल वचन सुनकर भगवान ने हंसते हुए कहा, हे महाभागे, तुम जो कुछ कहती हो सत्य कहती हो, इसमें किंचित भी मिथ्या नहीं है। देवता का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी ही प्रेरणा से उस समय तुम्हारे मुख से ऐसे वचन निकले थे और इसमें तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है। तुमने तो मेरा ही काम किया है। अब तुम जाओ और हृदय से सदा मेरा ध्यान करती रहो। तुम्हारा स्नेह पास सब ओर से टूट जाएगा और मेरी इस भक्ति के कारण तुम शीघ्र ही मुक्त हो जाओगी। मैं सर्वतः समदृष्टि हूँ। मेरे न तो कोई द्वेष है न प्रिय है। मुझे जो बजता है मैं भी उसी को बजता हूँ। परंतु हे माता,
जिनकी बुद्धि मेरी माया से मोहित है और वे मुझको तत्व से न जानकर सुख दुखों का भोगता साधारण मनुष्य मानते हैं। यह बड़े सौभाग्य का विषय है कि तुम्हारे हृदय में मेरा यह भवनाशक तत्व ज्ञान हो गया। अपने घर में रहकर मेरा स्मरण करती रहो और तुम कभी कर्मों में लिप्त नहीं होगी। भगवान के इन वचनों से केकई की स्थिति का पता लगता है। भगवान के कथन का सार यह है कि तुम तो महाभाग्यवती हो। लोग चाहे तुम्हें अभागनी मानते हो रहे, तुम निर्दोष हो। लोग चाहे तुम्हें दोषी समझे, तुम्हारे द्वारा यह कार्य मैंने ही करवाया था। जिन लोगों की बुद्धि माया मोहित है वे ही तुमको मामूली स्त्री समझते हैं। तुम्हारे हृदय में तो मेरा तत्व ज्ञान है, तुम धन्य हो। भगवान श्री राम के इन वचनों को सुनकर केकई के आनंद और आश्चर्य हृदय से सैकड़ों बार साष्टांग प्रणाम और प्रदक्षिणा करके सानंद भरत के साथ अयोध्या लौट गई। सभी प्यारे भक्तों को राम राम।